फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विवाह का होते होते टूट जाना या टल जाना। इस विषय पे बात करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं इस बारे में कि हमारा विवाह की बात चलती है और बात चलते चलते किसी ना किसी बात पर हमारा रिश्ता छूट जाता है और माता पिता बहुत परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सारी समस्याएं विवाह संबंधी दूर हो जाएगी और आपके बच्चों का विवाह जल्द से जल्द तय हो जाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें। आज मैं 5 स्थितियों की बात करूँगा कुंडली में, जिसके कारण ये समस्याएं देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विवाह होते होते टूट जाना या टल जाना। आज हम 5 प्रकार की स्थितियों पर बात करेंगे जिनके कारण ये समस्याएं आपको देखने को मिलती है। फिर मैं बताऊंगा अचूक उपाय, जिसको करके आप इस समस्या का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्थिति है वो है सप्तमेश का द्वितीय भाव में अष्टमेश के साथ बैठ जाना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सप्तमेश का, सप्तम भाव के स्वामी का आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव परिवार का और धन का भाव है, अष्टमेश के साथ बैठ जाना, अष्टम के स्वामी के साथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा और फिर उपायों की बात करूंगा। क्योंकि जो द्वितीय भाव है ये मारक भाव है। यहाँ पे यदि ये दोनों की युति हो जाती है तो विवाह होने में बड़ी समस्याएं आती है। पहले मैं इस स्थिति का आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा और फिर उपाय भी बताऊंगा साथ साथ। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा हुआ है, तो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक कुंडली का। आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी समझ सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए भी है, चाहे आपका कोई भी लग्न क्यों ना हो। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वृश्चिक लग्न की कुंडली का। यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, विवाह का स्वामी होता है, और द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी होता है, दोनों होता है। और ये बैठा है आपके द्वितीय भाव में, विवाह का कारक ग्रह आपका सप्तमेश, विवाह के कारक ग्रह आपका सप्तमेश, और दूसरे भाव में अर्थात मारक भाव में बैठ गया है। मारक भाव में बैठ गया है। यहाँ पे तो शुक्र जो है विवाह के सुख का कारक भी होता है। विवाह के सुख का कारक जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में बैठ गया है मारक स्थान पर, और सप्तमेश यहाँ पे अपने से 8वें भाव में चला गया है। अगर हम 7वें घर से गिनेंगे तो दूसरा घर जो द्वितीय भाव है वो 8वां पड़ता है।
जब सप्तमेश अपने से 8वें घर में चला जाता है तो विवाह के प्रस्तावों में देरी या बातचीत तय होके टूट जाना या टल जाना जैसी स्थिति बनती है, या रिश्ता तय होते होते अचानक रुक जाना या अंतिम समय पर मनाही हो जाना किसी भी कारण से। अब मैं उन कारणों की भी यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भाव है, तो पारिवारिक कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब और धन का भाव है, इसलिए परिवार के सदस्यों की असहमति या आर्थिक मापदंड का एक कारण हो सकता है। परिवार का स्टेटस वो बीच में आ जाता है। परिवार का कोई सदस्य की सहमति नहीं मिल रही, या माता की नहीं मिल रही, पिता की नहीं मिल रही, या भाई की नहीं मिल रही, ये स्थिति हो जाती है। परिवार या जीवन साथी के साथ अपेक्षाओं और विचारों का तालमेल न बैठना, ये भी कारण बन जाता है। और यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ उसमें बुध अष्टमेश है। बुध बैठा हुआ है शुक्र के साथ दूसरे भाव में, सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो स्थिति ये है कि हमारा सप्तमेश और अष्टमेश दोनों द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध। अब बुध का जो दोष लग रहा है शुक्र पर, सप्तमेश पर, अष्टमेश का दोष किस प्रकार से लगता है देखो। अब इस लग्न में बुध जो है वो अष्टमेश और एकादशेश है। बुध यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, और बैठ गए आपके द्वितीय भाव में सप्तमेश के साथ। जब भी अष्टम भाव क्या है, किस चीज़ का है, अष्टम भाव होता है रुकावटों का, गुप्त चिंताओं का, अनिश्चितताओं का। जब अष्टमेश बुध विवाह के कारक शुक्र के साथ युति बनाता है तो यह रिश्ते की बातचीत में गलत फहमी या अचानक अड़चन ले आता है। इस कारण से आपके रिश्ते पीछे हट जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, आपका सप्तमेश और अष्टमेश आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो आप उपाय करके इस स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला मैं उपाय बताऊंगा शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों का अभिषेक करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपका शुक्र जो है मजबूत होगा, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो कम होंगे। और शुक्र का दान करें। सफ़ेद वस्तुएं शुक्रवार के दिन दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र आदि इनका दान करें। इससे आपके शुक्र के कष्टों में कमी आएगी और विवाह की बात आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे अष्टमेश आपका बुध है, तो अष्टमेश की शांति के लिए भी आपको उपाय करना होगा। एक तो आपको अपने सप्तमेश को मजबूत करना है और उसका दान करना है, उसकी पूजा करें। जो भी, जैसे अब मैंने शुक्र के बताया, माता लक्ष्मी, ऐसे सभी ग्रहों के देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करें और उस ग्रह का दान करें। और अब अष्टमेश का जो प्रभाव आ रहा है, अष्टमेश के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे बुध है, बुध का प्रभाव कम करने के लिए आप बुधवार के दिन या प्रतिदिन पक्षियों को हरी मूंग का दाल खिलाएं, हरी मूंग की दाल खिलाएं। और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, दूब घास का भोग लगाए, लड्डुओं का भोग लगाए और गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा पढ़े, गणेश जी की आरती करें। इससे भी आपके अष्टमेश के कष्ट दूर होंगे।
और गौरी शंकर की पूजा करें। विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा या पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाए और उनसे अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। परंतु बुध अष्टमेश का शुक्र के साथ बैठना विवाह में विलंब तो करा सकता है, परंतु विवाह अवश्य होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की, सप्तमेश या सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव। सप्तम भाव पे या सप्तमेश पर, सप्तम भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि या शनि की युति हो, सप्तम भाव के स्वामी के साथ या तो शनि स्वयं बैठा हुआ हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी विवाह में स्वाभाविक रूप से डिले होती है और 28 से 30 वर्ष की आयु के बाद ही ऐसे व्यक्ति का या ऐसी कन्या का विवाह होता है। परंतु यदि शनि उच्च अवस्था में कुंडली में बैठा हुआ है तुला राशि में, तो यह प्रभाव नहीं होगा। फिर शनि किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं देगा। इसी प्रकार राहु केतु का प्रभाव हो जाए सप्तम भाव पे या सप्तमेश पर, तो भी व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं के कारण भ्रमित हो जाता है और कितने ही रिश्ते छूट जाते हैं। परंतु यहाँ पर भी यदि मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है उच्च का होकर के, तो केतु धनु राशि में होगा, केतु भी वहाँ उच्च का होता है, तो ऐसे में विवाह आराम से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बल्कि राहु ऐसी स्थिति में यदि उच्च की अवस्था में है राहु केतु, तो ये विवाह करा देते हैं। फिर इनका जो पाप का जो प्रभाव है, पापी प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, वो नहीं पड़ता है, तब यह नियम लागू नहीं होता। फिर अब बात करेंगे मंगल के प्रभाव की। यदि किसी की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल बैठा होता है तो हम कहते हैं मांगलिक दोष है। और मांगलिक दोष के कारण भी कई बार विवाहों में देरी देखी जाती है। या सप्तम भाव में कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, चाहे वह बृहस्पति ही क्यों ना हो, जो विवाह का कारक है। जैसे बृहस्पति ग्रह है वो तुला राशि में बैठा हो, शत्रु शुक्र की राशि में बैठा हो, तो भी विवाह में देरी देखी जाती है। किसी भी कारण, चाहे अपेक्षाओं के कारण या किसी और वजह से, विचारों के कारण, परंतु विवाह में देरी देखी जाती है, बातचीत होते होते रह जाती है। और अब मैं बात करूंगा शुक्र की स्थिति की। शुक्र क्योंकि वैवाहिक सुख का कारक है शुक्र, और शुक्र वैवाहिक सुख का ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए या नीच राशि कन्या राशि में बैठा हो या छठे, आठवें, 12वें जो त्रिक भाव होते हैं उसमें हो, तो भी स्थिति इसी प्रकार की रहती है। बात बनते बनते रह जाती है या रिश्ता तय होकर के टूट जाता है। ये स्थितियाँ फिर भी देखने को मिलती है।
या कुंडली में पाप कर्तरी दोष बन जाता कई बार, सप्तमेश या शुक्र के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठ जाए तो भी विवाह में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती है। या छठे भाव से संबंध बन जाए, छठे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए विवाह के भाव में आके, क्योंकि छठा भाव रोगनी शत्रुओं का भाव है, त्रिक भाव है, वाद विवाद कचहरी कोर्ट कचहरी झगड़े का भाव है, और यहाँ का स्वामी छठे भाव का स्वामी आपके सप्तम में बैठ जाए, सप्तमेश या शुक्र के साथ जुड़ जाए, उसका संबंध किसी भी कारण चाहे दृष्टि संबंध या प्लेसमेंट के साथ संबंध हो जाए, तो भी रिश्तों में कोर्ट कचहरी वाद विवाद या पारिवारिक कलह के कारण रिश्ता बना बनाया टूट जाता है, बनते बनते रह जाता है। और यदि बन भी गया हो तो कई बार बनने के बाद भी ऐसे रिश्ते टूटते हुए देखे गए हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। तो इस स्थिति से भी हमें सावधान रहना होगा। ऐसे में हमें छठे भाव के जो स्वामी है उसका हमें दान करना होगा, छठे भाव के स्वामी का दान करना होगा। यदि शुक्र हमारा पीड़ित है कहीं पे हमारी कुंडली में, उसका हमें दान करना होगा। यदि शुक्र हमारा मजबूत है हमें उसको और मजबूत करना होगा, तब हम इस स्थिति पे काबू पा सकते हैं। या यदि जब विवाह योग्य आपका समय चल रहा है, आपकी उम्र चल रही है और आपकी जो महादशा और अंतर्दशा छठे आठवें और 12वें भाव के स्वामी की चल रही है, जो त्रिक भाव के स्वामी है छठा आठवां 12वां, इनकी दशा या महादशा चल रही है, महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, टूट जाती है, टल जाती है, ये भी स्थिति हो जाती है। परंतु फिर भी मैं आपको कहूँगा कि यदि गुरु आपका मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है लग्न में और गुरु की दृष्टि पड़ जाए आपके सप्तमेश पर या सप्तम भाव पे, जैसे गुरु आपका या तो उच्च राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में लग्न में बैठा हुआ है, चाल लिखा हुआ है, वहाँ गुरु बैठा हुआ है उच्च की अवस्था में, और उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, लग्न में बैठा है तो सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो वह विवाह में विलंब बेशक हो जाए परंतु विवाह होता है, अवश्य होता है, और विवाह सफल भी रहता है। क्योंकि यहाँ पे गुरु सभी प्रकार के दोषों को कम कर देता है, शांत कर देता है। ये गुरु में ही ऐसी दृष्टि, जो गुरु की जो ऐसी दृष्टि है अमृतमय दृष्टि, कि गुरु की जो दृष्टि है वो उसके प्लेसमेंट से भी बड़ा कार्य करती है। गुरु की दृष्टि के कारण ही आपके काफ़ी दोष शांत हो जाते हैं। गुरु ग्रह की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल गया होगा कि आपके विवाह में कहाँ और क्यों अड़चन आ रही है, और आप मेरे बताए हुए उपायों को करेंगे तो आपकी ये अड़चन दूर हो जाएगी। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है अपने कुंडली को लेकर के या विवाह के मिलान को लेकर के, तो आप मेरे
व्हाट्सएप नंबर 9250946428 पर अपने प्रश्न और डिटेल भेज सकते हैं। मैं आपकी बात का, सवाल का, प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।